एमिवे वर्सेस लजारस बीफ में कुछ दिन पहले हमें लजारस के साइड से एमिवे बंटाई के लिए डिस ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था ट्रोल किलर। और लजारस के साइड से इस बीफ में एमिवे बंटाई के लिए दूसरा ट्रैक था। इसके पहले लजारस ने एक और डिस ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था डेथ ब्लो। किससे पंगा ले लिया? जिसके रिप्लाई में एमिवे बंटाई ने अपना डिस ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था लेस एनस। और फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें इस बीफ में कोई डिस ट्रैक आगे देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मुझे लग रहा था कि लजारस के साइड से भी डिस ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा। लजारस ने डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, पर क्या उस डिस ट्रैक से इस बीफ का जो डायरेक्शन था क्या वो चेंज हुआ है? इस बीफ को एग्जैक्टली जीता किसने है, किसके पास अपर हैंड है? लजारस ने अपने रीसेंट डिस ट्रैक में कमेंट पिन किया है कि उनका डिस ट्रैक ज्यादा बेटर था और अगर एमिवे अब इसके बाद रिप्लाई नहीं करते हैं तो लजारस इस बीफ को जीत जाएंगे। लजारस यहाँ पे कितने सही है कितने गलत है सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन है इस बीफ का रियल इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा। सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। मैं निकला घर से बाहर, मिल गए थे बालक चार, कह रहे भैया मैटर हो गई जल्दी चौक पहुंचो यार। मैं पहुंचा गाड़ी लेके, भीड़ काफी ज्यादा थी। तो गाने का नाम है मैटर, आर्टिस्ट है माया आरएनसी, अंश आदित्य और फीचर है लिल ब्लैकआउट का। ये सारे भाई लोग झारखंड से है और झारखंड से भाई जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है ना उनमें इन भाइयों की गिनती होती है। सो अगर तुम्हें गैंगस्टर ट्रैक, एग्रेसिव हिप हॉप ट्रैक सुनना पसंद है, ये गाना तुम लोग को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। स्पेशली माया के साइड से जो हमें एग्रेशन म्यूजिक वीडियो देखने को मिला है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मेरे जितने भी झारखंड के भाई लोग हैं तुम्हारा तो सपोर्ट करना बनता है इस ट्रैक को, और जो लोग झारखंड के बाहर से भी देख रहे हैं तुम भी जाके चेक करो और मेरी तरफ से भाई लोगों को ढेर सारा प्यार देना। बढ़िया ट्रैक है, सुन के मजा आएगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके चेक कर। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सो देखो ये जो क्राइटेरिया है ना कि बीफ में जो बंदा लास्ट डिस ट्रैक ड्रॉप करता है वो बीफ जीत जाता है, ये कहीं से भी सही नहीं है भाई। अगला जो तुम्हारा अपोनेंट है वो तभी तुम्हें रिप्लाई करेगा जब तुम्हारा रिप्लाई वर्थ इट होगा, जब उसे लगेगा कि तुमने वैसे एलिगेशन लगाए हैं जिनका रिप्लाई करना वर्थ है या फिर रिप्लाई करना बनता है। बहुत सारे ऐसे बीफ के एग्जांपल है। टैपर्स ने आखिरी में डिस ट्रैक ड्रॉप किया है बट उनके अपोनेंट के पास अपर हैंड था और शायद वैसा काउंटर्स और वैसा रिप्लाई देखने को नहीं मिला। शायद अपोनेंट ने उसके बाद रिप्लाई डिस ट्रैक ड्रॉप नहीं किया। और अगर हम इस केस में बात करें लजारस की, तो पहले हमें समझना होगा कि इस बीफ की शुरुआत क्यों हुई थी, ये बीफ हुआ क्यों। तो इस बीफ का जो मेन रीजन था वो था इन दोनों का कोलैबोरेशन जो था DTA। स्टार्टिंग में दोनों साइड से मल्टीपल एलिगेशन लगाए गए कि इस पार्टी ने इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, दूसरी पार्टी ने अगले पार्टी के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। पर उसके बाद डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया। लजारस ने अपने डिस ट्रैक में एमिवे बंटाई की फैमिली को घसीटा, उसके बाद कंट्री वाला मैटर भी साथ में आ गया। और लजारस ने अपने लास्ट डिस ट्रैक में महाभारत इंडिया बोल के, जो कि वो मदर इंडिया बोलना चाह रहे थे, वो बोल के ये तो बता दिया है कि वो इंडिया की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। पर पूरी DHS जिस तरीके से लजारस भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, उन्हें वो चीज बोलनी ही पड़ती इंडीड, और उन्होंने बोली। इसके साथ साथ ये चीज मैंने पहले भी पॉइंट आउट करी है कि लजारस के पास एक अपना स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं, ना ही एमिवे के ऑप्स यहाँ पे कृष्णा या फिर रफ्तार की फैन बेस लजारस को सपोर्ट कर रही। और इस सिनेरियो में लजारस के पास बस एक ही सॉल्यूशन था कि वो अपने डिस ट्रैक से रिप्लाई करे और डिस ट्रैक से जो उनके हेटर्स है या फिर जो DHH यूनाइट कर रखा है उन्होंने, उसको चुप कर पाए। बट लजारस का क्या जो लास्ट डिस ट्रैक था वो इतना वर्थ इट था? मेरे हिसाब से नहीं था वो इतना वर्थ। हाँ उनके साइड से हमें काउंटर्स देखने को मिले हैं बट वो जो काउंटर्स थे वो बहुत ही मीडियोकर काउंटर्स थे। हाँ काउंटर्स किया उन्होंने, बट काउंटर्स का भी तरीका होता है भाई। तुम इस तरीके से काउंटर करो अगला रैपर ना मतलब कि रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाए, कोई नए एलिगेशन नहीं लगाए गए, कुछ सीरियस एक्सपोज नहीं किया गया, तो भाई एमिवे बंटाई के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है वो अब लजारस को रिप्लाई करें। और अगर हम एमिवे बंटाई और लजारस के डिस ट्रैक को कंपेयर करें, एमिवे बंटाई का जो डिस ट्रैक था वो ज्यादा ब्रूटल था, उसमें जो एलिगेशन लगाए गए थे वो ज्यादा हैवी लग रहा था। और एमिवे बंटाई के पास जो बीफ का एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में बीफ कर रखा है, एग्जैक्टली पता है कि कैसे डिस ट्रैक ड्रॉप करना होता है और एमिवे ने एग्जैक्टली वही किया। इसके साथ साथ जो बीफ का विनर डिसाइड करता है ना मेरे हिसाब से DHH में, वो है ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडियंस किस रैपर को सपोर्ट कर रही है, तो मेजॉरिटी ऑडियंस अभी एमिवे के साथ खड़ी है। और अगर लजारस का डिस ट्रैक उतना ही वर्थ इट होता, उतना ही वैलिड होता, तो शायद वो कुछ ऑडियंस को अपने साथ कर पाती। तो परसेंटेज में बहुत कम है एज कंपेयर टू एमिवे बंटाई। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि लजारस के फर्स्ट
डिस ट्रैक के बाद एमिवे ने जो रिप्लाई डिस ट्रैक ड्रॉप किया था, उसके बाद जो सिचुएशन थी वो ज्यादा सुधरी नहीं है। लजारस के सेकंड डिस ट्रैक से सिचुएशन जो थी एग्जैक्टली वहीं पे खड़ी है। लजारस के साइड से कोई हमें सीरियस एलिगेशन देखने को नहीं मिला, सीरियस एक्सपोज देखने को नहीं मिला। वो बहुत ही सेफ खेले। उन्हें पता था कि वो एमिवे की फैमिली पे जाएंगे तो सिर्फ एमिवे बनता ही नहीं बल्कि पूरा डीएचएच उनको ट्रोल करेगा, उनके ऊपर चढ़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपना सेफ रास्ता चूज किया, एक सेफ सा डिस ट्रैक मिड काउंटर्स और एलिगेशन के साथ ड्रॉप किए, जो कि एक बीफ को जीतने के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। तो हाँ, अगर हम करंटली बीफ के सिचुएशन को देखें, हम देखें कि ऑडियंस किस तरफ झुकी हुई है, ऑडियंस किस आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही है। देखो, बात यहाँ पे फैन बेस की नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि एमिवे की फैन बेस बड़ी है तो यहाँ पे लोग एमिवे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर तुम्हारा डिस ट्रैक अच्छा होगा, हमने एग्जांपल देखा था सीधे मौत और एसओएस के केस में, एसओएस के डिस ट्रैक अच्छे थे तो भाई जो लोगों ने पहली बार एसओएस को सुना है वो लोग भी एसओएस को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे अगर लजारस का डिस ट्रैक अच्छा होता तो लोग सपोर्ट करते लजारस को, ऐसा नहीं है। बट उनका डिस ट्रैक उतना वर्थ इट था नहीं। मिड सा डिस ट्रैक ड्रॉप करके तुम बीफ नहीं जीतोगे और एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ। तो अगर हम बात करें भाई इसके बाद एमिवे रिप्लाई करे ना करे, मेरे हिसाब से तो रिप्लाई नहीं करेंगे भाई, कुछ रिप्लाई करने को है नहीं। इस बीफ की क्लियर विनर है एमिवे बट। बाकी तुम लोग क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। और आई होप कि अब ये बीफ खत्म हो गया। वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया, बहुत ज्यादा वीडियोस बना लिए, और वीडियोस बनाना भी पड़ता है भाई क्योंकि तुम लोग को भी इंटरेस्ट है इसमें, तुम लोग व्यूज भी देते हो। बाकी और भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई कंटेंट है इसमें तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, मैं कवर करूं, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी दिस वाज द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और सजेशन है, कोई और टॉपिक है, बताओ, वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।